नाजरीन, ऐवान में आज फिर आग लग गई। बैरिस्टर गौहर ने ऐसी तकरीर की कि पूरा हाउस गूंज उठा। कैदी 804 का नाम आते ही माहौल बदल गया। ख्वाजा, बिलावल और वजीर आजम सब जेर बहस आए। ये तकरीर मामूली नहीं थी, बल्कि वो धमाका थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो नाजरीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया। और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। ख्वाजा साहब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया, मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूं आज एक सैड डे है। द वे बिलावल साहब ने बोला, जो अंदाज गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूं ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखें, अपने वक्त के हुकूमतों में देखें, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफीक को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CAC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी CAC की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताएं किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? यह ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं। मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर, ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को जदोकोब किया, मैंने कितने जदोकोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो।
लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भूला ना भुट्टो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूँ, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज़्यादा इस असम्बली में रहे, क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी, ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं, हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पार्लियामेंट का इजलास मामूल के मुताबिक शुरू हुआ, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज का दिन तारीख में लिखा जाएगा। जब बैरिस्टर गौहर ने खान के तकरीर के लिए माइक संभाला तो पहले लम्हे में सबको लगा शायद वो रिवायती अंदाज में बात करेंगे, मगर फिर जैसे ही उन्होंने कहा डरो इस दिन से जब कैदी 804 बाहर आएगा, इसके बाद सब भूल जाओगे कि इक़्तिदार किसी मिला और किसने दिया। पूरा ऐवान लम्हों में खामोश हो गया। गौहर अली खान ने एक एक करके वो नुकात छेड़े जिन पर सब चुप थे। उन्होंने खुलकर पूछा वज़ीर आज़म को किसने बनाया, किसके कहने पर ख्वाजा को फ़ोन किया गया और किस बुनियाद पर इक़्तिदार तकसीम हुआ। ये सवालात सीधे दिल पर लगे। उनका लहजा पुरएतमाद, अंदाज बेबाक और बात दिल से निकली हुई महसूस हो रही थी। फिर बिलावल भुट्टो की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा अब तालीम और कानून की बात करते हैं, मगर खुद अपनी डिग्री का दिफा नहीं कर सकते। जब सच जानना चाहते हैं, फरेब नहीं। ये सुनकर ऐवान में शोर मच गया। हुकूमती बेंचों से आवाज़ें बुलंद होने लगे, मगर बैरिस्टर गौहर अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ, जमहूरियत और कानून सिर्फ किताबों तक महदूद है। असल तब्दीली तब आएगी जब खान का फैसला कौम करेगी, किसी काल या इशारे पर नहीं। इनके अल्फाज में वो दर्द, वो जुर्रत और वो सच्चाई थी जिसने ऐवान की दीवारों को झंझोड़ दिया। ये तकरीर न सिर्फ सियासी हलकों में गूंजी बल्कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बन गई। लोग कह रहे हैं कि ये वो तकरीर थी जिसने सबके चेहरे बेनकाब कर दिए। वाकई बैरिस्टर गौहर की ये तकरीर दुआदार नहीं बल्कि तारीखी थी। ऐवान में बैठे हर शख्स ने महसूस किया कि कैदी 804 अब भी बंद नहीं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन तरह के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।